सत्यराम परिचय के अंक के बारे में विचार कर रहे हैं। परमात्मा का दीदार, परमात्मा के दर्शन कैसे कहाँ हो, ये बात दादू जी हमारे बता रहे हैं। अपने नैनो आपको जब आत्म देखे, तै दादू पर आत्मा ताही को पेखे। साधक अपने नैनो आपको, अपने ही नेत्रों के द्वारा अपने आप को जब आत्म देखे, अपने स्वरूप का अनुभव करे। यह नैने से तात्पर्य स्थूल नेत्रों से नहीं है। यहां दादू जी महाराज कहते हैं कि साधक जब अपने ज्ञान और विचार रूपी नेत्रों से खुद ही अपने आप के स्वरूप को देखता है, तै दादू परमात्मा ताई को पेके, तब अपने ही अंतःकरण में परमात्मा का दीदार होता है, प्रत्यक्ष होता है। परमात्मा वहीं परमात्मा से परिचय होता है। साधक ज्ञान विचार रूपी नेत्रों से जब अपने स्वरूप का खुद के अंदर ही अनुभव करता है, तब उसके अपने अंतःकरण में परमात्मा का उसको प्रत्यक्ष दर्शन होता है। स्थूल नेत्रों के द्वारा परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। किसी ने कहा है, ज्ञान विचार नैन उर जिनके, सत्य स्वरूप भासत है तिनके। जिनके उर नहीं ज्ञान विचारा, ते नहीं देखत सिरजनहारा। ज्ञान विचार नैन उर जिनके, जिनके हृदय के अंदर ज्ञान विचार रूपी नेत्र हैं, सत्य स्वरूप भासत है तिनके, उनको ही परमात्मा का सत्य स्वरूप का अनुभव होता है, उनको ही परमात्मा के सत्य स्वरूप का दर्शन होता है, उनको ही परमात्मा दिखता है। महाराज ज्ञान विचार रूपी नेत्र जिनके हैं, और जिनके उर ने ज्ञान विचारा, और जिनके हृदय के अंदर ज्ञान विचार रूपी नेत्र नहीं है, ते नहीं देखकर सृजनहारा, उनको परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि परमात्मा का दीदार, परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण ज्ञान विचार रूपी नेत्रों के माध्यम से ही होता है। इन स्थूल नेत्रों से दर्शन नहीं होता है। गीता में भी अर्जुन ने जब कृष्ण भगवान से कहा कि महाराज मैं आपका विराट रूप का दर्शन करना चाहता हूं, तब कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेने स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। क्या कहते हैं कृष्ण भगवान? न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेने स्वचक्षुषा, तू अपने इन नेत्रों से मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकता है। तो फिर अर्जुन ने कहा कि महाराज फिर क्या करें? तो कृष्ण भगवान कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तेरे को दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, पश्य में योगमेश्वरम, और उससे तू मेरे ऐश्वर्य को देखेगा। वो दिव्य चक्षु क्या है महाराज? वो ज्ञान और विचार रूपी नेत्र ही दिव्य चक्षु है। तो यहां दादू जी महाराज जी बताते हैं कि परमात्मा का दीदार, परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण ज्ञान विचार रूपी नेत्रों के माध्यम से ही होता है। और कहाँ होता है इस बात को बताते हुए कहते हैं, बिन रसना जय बोलिए तय अंतर्जामी आप, बिन श्रवण हूँ सोई सुने, जे कुछ कीजे जाप। वाह वाह। बिन रसना जय बोलिए ते अंतर्जामी आप, वो अंतर्यामी आप कहाँ है? तो कहते हैं
बिन रचना जहाँ बोली जा, बिना रचना के ही बोलना होता है। इसका तात्पर्य ये है महाराज, जो हम बोलते हैं ये तो वैखरी वाणी है जो सुनाई देता है, दूसरे को सुनाई देती है। एक हमारे हृदय के अंदर, अनाहत चक्र के अंदर, जहाँ हमारे विचार पैदा होते हैं, जहाँ हमारा चिंतन चलता है, जिसको मध्यमा वाक कहते हैं, वहां रहता है परमात्मा। बिन रचना जहाँ बोल लेते हैं अंतर्यामी आप। तो बिना रचना के ही तो भजन करना है। और वो परमात्मा क्या करेगा? बिन श्रवणों सोई सुने, जे कुछ कीजिए जाप। और वो परमात्मा बिना श्रवण के ही जो है वो सुनता है। ऐसा जाप करो। कहने का तात्पर्य यह है कि दादू जी महाराज ने श्रवण के अंक के अंदर पहले क्या है कि पहली श्रवण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदय गाय। हृदय के अंदर परमात्मा का स्मरण करो। और वो जो स्मरण करोगे उसको परमात्मा बिना कानों के ही सुन लेगा। वो परमात्मा की तो विशेषता यही है महाराज, वो बिन पद चले ही, वो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। तो यहां दादू जी महाराज बताते हैं कि हृदय के अंदर उस परमात्मा का भजन करो। अनाहत चक्र है हृदय माही, दल अक्षर द्वादश अधिक नहीं। अनाहत जो चक्र हृदय के अंदर है, जहाँ 12 पंखुड़ियों वाला कमल है, वहाँ स्थित होकर के और परमात्मा का भजन कर दो हृदय के अंदर, अनाहत चक्र के ऊपर। तब परमात्मा आपकी पुकार सुनेगा। रज्जब जी महाराज कहते हैं, बिन रचना राम ही रटो। बिना रचना के परमात्मा का भजन करो, अर्थात अनाहत चक्र के ऊपर हृदय के अंदर परमात्मा का ध्यान करो। आत्म अंतर आए, अपने अंदर आकर के, अपने स्वरूप के अंदर आकर के, रज्जब पेंडे पीयू के, ये पीयू का पेंडा है, ये परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता है। चेतन कोई जाए, कोई सावधान व्यक्ति इस रास्ते से जा सकता है। तो इस साखी के अंदर दादू जी महाराज बताते हैं, बिन रचना जहाँ बोलिए, अर्थात अनाहत चक्र के ऊपर भजन करो, हृदय के अंदर भजन करो, तब परमात्मा आपकी पुकार सुनेगा। इन 2 साखियों के अंदर दादू जी महाराज परमात्मा का दीदार, परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण कहाँ होगा? अपने अंतःकरण के अंदर ही होगा। और परमात्मा का भजन कहाँ किया जाए? मध्यमा जो वाणी है उससे भजन किया जाए, अनाहत चक्र के ऊपर जो भजन किया जाए, तो परमात्मा हमारी बात को सुनेगा। ये बातें इन दोनों साखियों के अंदर बताई है। सत्य राम।